और अब खबर जयपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बाड़मेर जिले के बालोतरा क्षेत्र के दौरे पर रहने वाले हैं। तो उनके कार्यक्रम के अनुसार वे सुबह 10:20 पर जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होकर 11:20 पर उत्तरलाई एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। तो इसके बाद मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से 11:50 पर बालोतरा के श्री मठ कनाना स्थित हेलीपैड पहुंचेंगे और 12 बजे कार्यक्रम स्थल पर आयोजित श्री ललिता महायज्ञ एवं मां सरस्वती मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होंगे। कार्यक्रम में लगभग 50 मिनट तक सहभागिता के बाद वे दोपहर 12:50 पर वापस हेलीपैड के लिए वहां से प्रस्थान करेंगे और इसके बाद 1:25 पर उत्तरलाई एयरपोर्ट पहुंचकर 1:30 पर जयपुर के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उसके बाद 2:30 पर पुनः जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यह दौरा धार्मिक एवं सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज बालोतरा का दौरा रहने वाला है, तो बालोतरा के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहने वाला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर पहुंचेंगे, तो क्या कुछ प्रोग्राम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का? देखिए साक्षी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बालोतरा के दौरे पर रहेंगे और मुख्य कार्यक्रम रहेगा श्री ललिता महायज्ञ एवं मां सरस्वती माता मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। मां सरस्वती के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आज कार्यक्रम है और यह कार्यक्रम श्री मठ कनाना बालोतरा में आयोजित किया जाएगा। धार्मिक कार्यक्रम है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ रहने वाले हैं। इसके साथ ही स्थानीय कार्यकर्ता, स्थानीय नेता भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसमें करीब एक घंटा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इससे पहले जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचने तो वहां का कार्यकर्ताओं का स्वागत किया जाएगा और इसके साथ ही दौरे के दौरान कई स्थानों पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत का कार्यक्रम है। साथ ही स्थानीय कार्यकर्ताओं से मिलने का, स्थानीय नेताओं से मिलने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रहेगा। लेकिन जो मुख्य कार्यक्रम है वो सरस्वती माता मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का, इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे और कार्यक्रम के अनुसार करीब यहाँ से 10:30 बजे रवाना होंगे सीएम और 11:20 पर उत्तरलाई एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद वहां से रवाना होकर कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे और करीब 1 बजे तक, यानी कि 12 बजे से 1 बजे तक कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहेंगे और इसके बाद करीब 2 बजे तक जयपुर वापसी का कार्यक्रम है। जी बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज बालोतरा दौरा रहने वाला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ ही देर में जयपुर एयरपोर्ट से बालोतरा के लिए रवाना होंगे। तो बालोतरा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। और अब खबर जयपुर से है, जहां संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इंतजार शास्त्र के नाम से भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि उनके राज में युवाओं को रोजगार के लिए कितना इंतजार करवाया गया। युवाओं को रोजगार नहीं देकर और पेपर लीक करवाकर उनके साथ धोखा किया गया। उन्होंने आगे कहा कि गत कांग्रेस सरकार ने किसानों को ऋण माफी का कहकर केवल इंतजार करवाया है, विधायकों को होटलों में बंद करके जनता को उनके साथ मिलने का इंतजार करवाया है। आज राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने इंतजार शास्त्र के नाम से भ्रम फैलाने वाला वक्तव्य दिया। मेरा उनसे निवेदन है कि भ्रम फैलाने वाले व्यक्ति देने से पहले इस बात को गौर करें कि आपके राज्य में युवाओं को रोजगार के लिए आपने कितना इंतजार करवाया। युवाओं को रोजगार नहीं देकर के आपने उनके साथ किस तरह से धोखा किया, पेपर लीक करा के उनके अरमानों के साथ किस तरह से आपने एक अपराध कार्य किया। आपने किसानों को ऋण माफी का कहकर के कितना इंतजार करवाया, एमएलए को होटलों में बंद करके जनता को उनसे मिलने का कितना इंतजार करवाया और माताओं, बहनों, बेरोजगारों को आपने विकास के नाम पर से कितना इंतजार करवाया। ऐसी स्थिति में जो हमारी सरकार ऐतिहासिक कार्य कर रही है, तीनों बजट ऐतिहासिक लाए, उसकी क्रियान्वित धरातल पर उतर रही है, राइजिंग राजस्थान है, बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। ऐसी स्थिति में माननीय अशोक गहलोत जी इस तरह से भ्रम फैलाने वाले वक्तव्य नहीं दें। उनके अनुभव का हम लाभ लेना चाहते हैं, पर वो अपनी पार्टी में अंतःकरण से गूंज करके ऐसे सुर्खियों में रहने के बयान देते हैं जिसकी हम भ्रष्टाचार।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं का रिजल्ट आज घोषित किया जाएगा। इसके लिए बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार है जब 10वीं का रिजल्ट 12वीं से पहले जारी हो रहा है और वहीं बोर्ड इतिहास में यह भी पहला मौका है जब मार्च में रिजल्ट घोषित किया जा रहा है। इस साल बोर्ड की परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू हुई थी और 28 फरवरी को खत्म हुई थी। 10वीं की परीक्षा में 10,68,109 स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। तो पिछले साल जिले का परिणाम 92.7% रहा था। सत्र 2025-25 में 17,995 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, जिनमें से 8,364 छात्राएं और 9,331 छात्र शामिल थे। तो आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं का रिजल्ट जारी होगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर रिजल्ट जारी करेंगे। बीकानेर से खबर है, जहां बीकानेर में पेट्रोल खत्म होने की अफवाह से अफरा तफरी मच गई। पेट्रोल पंपों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सोशल मीडिया पर पेट्रोल खत्म होने की ये खबर फैली, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। शहर के कई पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें देखी गई है। प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि जिले में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति सामान्य ही बनी हुई है। प्रशासन की अपील है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, अनावश्यक रूप से पेट्रोल का भंडारण ना करें। जिला कलेक्टर डीएसओ को निगरानी बढ़ाने के निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं। तो बीकानेर से खबर है, जहां पेट्रोल खत्म होने की अफवाह से अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो पेट्रोल पंपों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें यहां पर देखने को मिली है। बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां रोडवेज बेड़े में 10 नई बसें शामिल होंगी। बीकानेर से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और खाजूवाला के लिए नए रूट तय किए गए हैं और 1 अप्रैल से समय सारिणी के साथ संचालन शुरू होगा। पुराने और तकनीकी रूप से अनुपयुक्त वाहनों को हटाया जाएगा। यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी, सुरक्षित और आरामदायक सफर की सुविधा मिलेगी। रोडवेज मुख्य प्रबंधक इंदिरा गोदारा ने कहा कि 10 में से 6 बसों को पहले से संचालित रूटों पर लगाया जाएगा। 4 बसों को नए रूटों पर संचालित किया जाएगा। तो 1 अप्रैल से बसें शुरू होंगी। पुराने और तकनीकी रूप से अनुपयुक्त वाहनों को हटा दिया गया है। 10 बसें 1 अप्रैल से नई संचालित होगी। यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी, सुरक्षित और आरामदायक सफर देने के लिए बसें चलाई जा रही हैं। तो बीकानेर में रोडवेज बसों में 10 बसें नई संचालित होगी। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और खाजूवाला के लिए बसें संचालित होगी। पुराने और तकनीकी रूप से उपयुक्त वाहनों को हटाया गया है। तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और खाजूवाला रूट के लिए जो बसें हैं वो संचालित होगी। पुराने वाहनों को हटा दिया गया है और जो नई बसें हैं उससे यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा, सुरक्षित सफर मिलेगा और बेहतर कनेक्टिविटी होगी। खबर धौलपुर से है, जहां जिला कलेक्टर निधि बीटी के निर्देशन में पालिका प्रशासन ने शहर की बिगड़ी सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद शुरू कर दी है। एसडीएम अलका श्रीवास्तव ने नगर पालिका ईओ विमलेश मीणा एवं स्वास्थ्य निरीक्षक प्रकाश श्रीवास्तव के साथ शहर की गलियों में घूमकर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। एसडीएम ने गलियों में सफाई व्यवस्था पर संतुष्टि जाहिर कर सड़कों पर नियमित झाड़ू और नालियों की सफाई कराने के जिम्मेदारों को पाबंद यहां पर किया है। एसडीएम ने कॉलोनियों और गलियों में सड़क किनारे खाली प्लाटों में गंदगी देख नाराजगी भी जताई। तो वहीं नपा ईओ को खाली प्लाट मालिकों को तुरंत नोटिस जारी कर बाउंड्री कराने के लिए पाबंद करने के निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं। उन्होंने सफाई जमादारों को डंपिंग यार्ड से बाहर कचरा मिलने की सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है। एसडीएम ने अधिशासी अधिकारी विमलेश मीणा को जेसीबी मशीन बुलवाकर डंपिंग यार्ड के बाहर से कचरा हटाने के लिए निर्देश भी दिए हैं। तो धौलपुर से खबर है, जहां यार्ड के बाहर कूड़ा कचरा फैलने वाले जमादारों को फटकार यहां पर लगाई गई है।
और आप खबर झुंझुनू से है, जहां झुंझुनू जिले के नवलगढ़ कस्बे में देर रात रेलवे ट्रैक के पास एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ट्रैक के पास राहगीरों ने युवक को बेसुध अवस्था में पड़ा देखा और तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान कैलाश चंद्र जांगिड़ के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। तो थाना अधिकारी अजय सिंह के अनुसार फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है और शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। उसके बाद ही सही कारणों का यहां पर खुलासा हो जाएगा। होटल के सामने है, वो रेलवे ट्रैक के पास में एक कोई व्यक्ति बेहोश स्थिति में पड़ा हुआ है। वहाँ पर डीओ पहुंचे थे और डीओ के बाद में भी साथ साथ ही पहुंच गया था उनके। तो मौके पर कैलाश चंद जांगिड़ पुत्र सावंतराम जांगिड़ और ये चूड़ी छतरपुरा थाना मुकुंदगढ़ के रहने वाले हैं। ये वहाँ पर मृत अवस्था में पड़े थे, जिनको मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया है और डॉक्टर साहब से उनको डेड डिक्लेयर किया डॉक्टर साहब ने चेक करके। उसके बाद में मोर्चरी में शिफ्ट करा दिया गया कि परिजन आ गए थे। सुबह है वो पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी इनकी और जैसी रिपोर्ट देंगे। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां मुकुंदगढ़ थाना क्षेत्र के डूमरा गांव में चोरों ने सुने मकान को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोर मकान के 2 कमरों के ताले तोड़कर नकदी और जेवरात चुराकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार डूमरा गांव निवासी परमेश्वर लाल भार्गव ने अपने परिवार सहित किसी काम से वे पंजाब गए हुए थे। इसी दौरान पीछे से चोरों ने उनके सुने मकान को निशाना बनाया। चोर मकान में घुसे और 2 कमरों के ताले तोड़कर अंदर रखी नकदी और कीमती जेवरात चोरी कर यहां से फरार हो गए। सुबह जब परमेश्वर लाल के भाई ने मकान के मुख्य दरवाजे के ताले टूटे देखे तो उन्हें घटना का पता चला। अंदर जाकर देखा तो कमरों के ताले टूटे हुए थे और सामान बिखरा पड़ा था। घटना की सूचना मिलने पर मुकुंदगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया गया। फिलहाल पुलिस आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में जुटी हुई है ताकि चोरों का सुराग लगाया जा सके। तो वहीं लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में रोष और भय का माहौल बना हुआ है। सूचना मिली, डूमरा पहुंचे हैं और डूमरा पहुंचकर देखा ये परिवार यहाँ फिलहाल है नहीं, पंजाब लुधियाना साइड गया बताया। इनके भाई मिले हैं रतनलाल जी, तो वो करें, उनसे मेरी बात होगी, वो आ रहे हैं। वो जैसे भी आएंगे तो क्या है क्या नहीं है। ये मकान के 2-4 कमरे हैं, 2-3 हैं कि इनके टूटे हुए हैं और क्या सामान गया क्या नहीं है, जो भी है वो इनके भाई हैं। परमेश्वर। और आप खबर भरतपुर के बयाना से है, जहां बयाना में इन दिनों मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मार्च के महीने में जहां आमतौर पर गर्मी का असर पड़ने लगता है, तो वहीं इस बार मौसम ने ऐसा पलटा मारा है कि लोगों को जनवरी जैसी सर्दी का एहसास होने लगा है। सुबह शाम चल रही ठंडी हवाओं और आसमान में छाए घने बादलों ने पूरे इलाके का माहौल बदल दिया है। बीते दिनों हुई बिन मौसम बारिश ने जहां एक और आमजन को गर्मी से राहत दी है, तो वहीं किसानों के लिए यह बारिश परेशानी का सबब बन गई है। खेतों में कटी पड़ी गेहूं और जौ की फसल बारिश के कारण भीग गई, जिससे फसल खराब होने का खतरा यहां पर बढ़ गया है। किसानों के चेहरे पर चिंता साफ देखी जा सकती है, क्योंकि इस समय फसल कटाई का दौर चल रहा है और ऐसे में बारिश ने उनकी मेहनत पर पानी फेरने का काम किया है। भारी बारिश एवं तेज हवा चलने के कारण रूपबास में जो किसानों का नुकसान हुआ है, तो मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की कृपा करें। अभी जिस तरह से एकदम से मौसम ने करवट ली है, दोबारा ठंड का मौसम आ गया है, बरसात होते ही इस मौसम में क्या दोबारा बच्चों में जुकाम, खांसी और निमोनिया भी स्टार्ट होते हैं। तो इससे बचाने के लिए हमें क्या करना है अभी कि बच्चों को पूरे कपड़े बनाने। सुबह के टाइम तो अभी बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, तो दोबारा से पूरे बच्चों को कपड़े बनाने हैं, स्वेटर बनाना है, टोपा जरूर बनाना है, जिससे कि सुबह शाम सर्दी हो रही है उसे बच्चों को बचाया जा सके। सर एक सिंपल सा क्वेश्चन, बयाना में आपका नाम है कि बच्चों का अगर दिखाना है तो मनोज जी के यहाँ जाए, मनोज धाकड़ जी के यहाँ जाए। आपने कभी ऐसा देखा है कि इस मार्च के महीने में जनवरी जैसा महसूस किया है? कभी आपकी सुबह इतनी धुंध थी, विशेषकर देखा जा सकता है तो एक बच्चों में अलग ही सिम्टम्स हो गए, खांसी, जुकाम, निमोनिया जैसी बीमारियां हुई हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? बच्चों को क्या मैसेज दिया जाना चाहिए उनके अभिभावकों को कि कैसे उनको ठीक रखें? मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि फरवरी के महीने में ऐसा फ्लक्चुएशन होता है
कि मौसम कभी सर्दी गर्मी, लेकिन मार्च आते ही स्पेशली मिड मार्च के बाद में तो गर्मी स्टार्ट हो जाती है प्रॉपर, हो भी गई थी। लेकिन अभी पहली बार हमने देखा है कि इतनी सर्दी स्टार्ट हो गई है दोबारा से। लोगों ने सारे कपड़े पैक कर दिए, अब बच्चों को हमारे पास लेकर आ रहे हैं, अभी भी बच्चा हमने देखा ठंडा हो रहा है, बच्चा निमोनिया हो रखा है, तो कपड़े सारे पैक कर दिए उन्होंने, तो उसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है अभी। एक आपका नाम है वर्चस्व, सब जानते हैं कि बच्चों के अगर दिखाने जाना है तो मनोज धाकड़ जी के पास जाना है। अभी जैसे ही मौसम चेंजेस हुआ है तो इससे कहीं ना कहीं जो पेशेंट हैं, बच्चे जो आ रहे हैं, उनमें कितना इजाफा हुआ है, कितने पेशेंटों की बढ़ोतरी हुई है? नहीं, एक्चुअली वो मौसम बढ़ोतरी नहीं कह सकते, जो बीमारी का ट्रेंड है वो चेंज हो जाता है। पहले गर्मी के मौसम हो रहा था, कुछ दिन पहले एकदम से गर्मी चालू हुई तो उल्टे दस्त के मरीज आने लग गए थे। अब उनमें थोड़ा सा कम हो गए, सर्दी जुकाम खांसी और निमोनिया के बच्चे आने लग गए। ये ट्रेंड चेंज होता है बीमारियों का। ओवरऑल एक छोटा सा लास्ट परसेंटेज क्वेश्चन है मेरा, जैसे कि अधिकतर बताते हैं कि छोटे बच्चों के लिए सर्दी के टाइम में वो सूटर ऊनी वस्त्र या वो पहनाए जाएं। अगर खाने पीने की ओवरऑल बात करूँ तो इस मौसम में जैसे मौसम चेंजेज हुआ है तो इसमें खाने के लिए क्या बच्चों को विशेष हिदायत दी जाएगी? मौसम में ये है कि जब ठंडा मौसम में गर्म खाना खिलाना है। अपने क्या होता है कि अगर बच्चों में आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और इस तरह के गर्मी आते चालू हो जाते हैं, तो मैं तो ये कहूँगा गर्मियों में नहीं पिलानी सारी चीज़ें। ओवरऑल इन सब चीज़ों से बच्चे को बचा कर रखना है और अभी एकदम ताज़ा खाना खिलाना, गर्म का। ये सर्दियों में भी गर्मियों में दोनों मौसम में ध्यान रखना, तो फ्रेश खाना होना चाहिए। ये थे बयाना के सबसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर बच्चों के मनोज धाकड़ जी, जिन्होंने बताया कि मौसम चेंजेज हुआ है। मौसम चेंजेज होने के बाद जो बच्चे हैं, छोटे या बड़े भी जो बच्चे हैं, उनको किस किस चीज़ के लिए उपयोग करना है, कोई चीज़ उपयोग नहीं करनी है। सच व झड़क के लिए लक्ष्मी। और आप बुलेटिन में शेयर बाजार की बात करेंगे, जहां सेंसेक्स 1000 अंक चढ़कर 73,700 पर आ गया है, तो वहीं निफ्टी में 350 अंकों की तेजी। बैंकिंग और ऑटो सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी शेयर बाजार में आज यानी कि 24 मार्च को तेजी देखी जा रही है। सेंसेक्स 1000 अंक की तेजी के साथ 73,700 रुपए पर कारोबार कर रहा है, तो वहीं निफ्टी में 350 अंक की यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है और निफ्टी 22,870 पर पहुंच गया है। आज बैंकिंग और ऑटो शेयर्स में सबसे ज्यादा खरीदारी देखी गई। ईरान ने कहा कि वह मौजूदा संघर्ष में पीछे हटने वालों में से नहीं है और जब तक उसे हुए नुकसान की भरपाई नहीं मिलती है तब तक जंग जारी रहेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार मोहसिन रजाई ने कहा कि ईरान की शर्तें स्पष्ट है, सभी आर्थिक प्रबंध हटाए जाएं और अमेरिका की ओर से भविष्य में किसी भी तरह की दखलंदाजी न करने की ठोस गारंटी दी जाए। रजाई ने टीवी पर जारी अपने बयान में कहा कि ईरानी सेना पूरी ताकत से ऑपरेशन चला रही है और देश का नेतृत्व नए सुप्रीम लीडर के तहत मजबूती से स्थिति संभाल रहा है। इससे पहले ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलीबाफ भी यहां पर कह चुके हैं कि देश के लोग हमलावरों को पूरी सजा देने की मांग कर रहे हैं। जयपुर से खबर है, जहां गोपालपुरा स्थित मां अंबालिका मंदिर जय अंबे नगर टोंक रोड पर नवरात्र के पावन अवसर पर सोमवार को बाबा सिद्धेश्वर महादेव का भव्य श्रृंगार किया गया। इस दौरान बाबा का आकर्षक फूल बंगला यहां पर सजाया गया, जिसमें सफेद रंग के विशेष विदेशी फूलों का उपयोग किया गया। मंदिर परिसर को लाल रंग के विशेष कपड़ों से सुसज्जित किया गया। फूल बंगले की सजावट के लिए बाहर से कारीगरों को यहां पर बुलाया गया था। नवरात्र के अवसर पर मां अंबे की भी विशेष रूप से गुलाब के फूलों से सजावट की गई। मंदिर में स्थापित सभी देवी देवताओं का भी सुंदर श्रृंगार यहां पर किया गया है। शिव भक्तों ने बाबा सिद्धेश्वर महादेव का विशेष अभिषेक फलों के रस, 21 किलोग्राम दूध, गुलाब जल और गंगा जल से किया। अभिषेक के बाद बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया। बाबा को विभिन्न प्रकार के घेवर, मावे की मिठाइयाँ, कई प्रकार की चॉकलेट्स, 21 किलोग्राम खीर और फलों का विशेष भोग अर्पित किया गया। पूरे नवरात्र के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने माता और बाबा के यहाँ पर दर्शन किए हैं। कोटा जिले के सांगोद क्षेत्र में स्थित लठुरी गांव में बीती रात एक वयस्क भालू के नजर आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और भालू की तलाश के लिए सर्च अभियान शुरू कर दिया गया। वन विभाग के कर्मचारी ग्रामीणों के साथ मिलकर लठुरी और भूलाहेड़ा क्षेत्र में भालू की तलाश कर रहे हैं। कनवास रेंजर के अनुसार सूचना मिलते ही टीम को सक्रिय कर दिया गया और विशेष रूप से
बरसाती, खाली और छायादार स्थानों पर भालू को खोजा जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि संभवतः भालू पानी की तलाश में वन क्षेत्र से निकलकर आबादी की ओर आ गया। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि भालू से संबंधित कोई भी जानकारी तुरंत विभाग को दें। बीती रात को फिर लटूरी क्षेत्र में भालू का मूवमेंट देखा गया, तो वन विभाग के कर्मचारियों को इसकी सूचना दी गई। कर्मचारी मौके पर पहुंचे और भालू की तलाश के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। और जैसे ही कहीं मिले तो हमको इन्फॉर्मेशन करना, लोगों को सतर्क कर दिया गया है। और हम सब तरफ देख के आ रहे हैं, भालू का कहीं अभी तक पता नहीं चला, है ना। और सर्च जारी रहे।